नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं रेलवे एनटीपीसी और आरपीएफ परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। और साथ ही साथ इस क्लास में हमने रेलवे एनटीपीसी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो याद रखेंगे कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है जिसमें लिखा है निम्न में से असंगत आकृति ज्ञात कीजिए। यानी 4 विकल्प आपके पास हैं, इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कौन सी आकृति ऐसी है जो असंगत है। इसके अतिरिक्त हम 13 नंबर प्रश्न देखेंगे जिसमें लिखा है निम्न में से सही दर्पण छवि ज्ञात करो। यानी एक प्रश्न आपको ऐसा भी मिलेगा जो दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा और बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में 16 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो आपको मिल सके। पहला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी के सामने ये रहा। बताइए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब क्या होगा। देखिए, बात करते हैं अगर इस प्रश्न के बारे में तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है श्रृंखला का। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी ये क्वेश्चन मार्क रहा, इसके स्थान पर बतानी है। देखो, अगर हम लॉजिक की बात करते हैं तो 6 है, 16 है, इसके बाद में प्यारे दोस्त 36 है, इसके बाद में देखेंगे तो 76 है और आगे एक बॉक्स यानी क्वेश्चन मार्क है और आगे देखेंगे तो 316 दे रखा है। देखो साथियों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पर लॉजिक है मल्टीप्लाई 2 प्लस का 4 क्या है 6 दूनी 12 और 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे जाने के लिए 16 दूनी 32 और 4 अगर जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यही लॉजिक आगे भी फॉलो करेगा। 36 दूनी होता है 72 और 4 जोड़ देंगे तो प्यारे दोस्त हो जाएगा 76। अब आगे भी यही प्रक्रिया जारी रखेंगे तो आपके सामने आएगा 76 दूनी 152 प्लस में 4 जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 156 आ जाएगा। और जब ये प्रक्रिया आगे कंटिन्यू करेगी तो यहाँ भी आपका 156 दूनी होता है 312 और 4 जोड़ेंगे तो 316 आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर 156 आएगा जो कि विकल्प नंबर 3 में हमें दिया गया है। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि 156 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना चाहिए। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बोला गया है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा है दी गई आकृति में आयतों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। यानी आपके सामने एक आकृति दे रखी है और इसमें आपको रेक्टेंगल आयत बताने हैं, कुल कितने आयत हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आयत बताएंगे। आप कलर के हिसाब से गिनते चले जाइए। आयत का मतलब है सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो आयतों की संख्या है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो कहाँ पे, सबसे पहले पहला आयत आपको ये मिलेगा, जस्ट लगा हुआ आगे एक और आयत मिलेगा, वो आपका आयत ये वाला होगा। ठीक है, ये हाफ में काउंट कर रहा हूँ, हाफ यहाँ से यहाँ तक, एक ये हो जाएगा। तीसरे आयत की बात करते हैं तो इसी से लगा हुआ यहाँ पे तीसरा आयत ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों एक आयत और मिलेगा, वो आयत आप लोगों का यहाँ से बनेगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 के बाद एक ये बनेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 के बाद क्या होगा भैया, 5 के बाद आपका तीनों से मिलकर के एक बनेगा तो 6 हो जाएगा। टोटल हमें 6 आयत यहाँ पे मिल चुके हैं। अब अगर और आयतों की बात करते हैं तो एक ये हो जाएगा प्यारे दोस्त, ये वाला, गौर से देखो कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले की। एक ये हो जाएगा तो 7 नंबर और एक ये अलग से आपके सामने लगा हुआ है 9 नंबर, सॉरी 8 नंबर। 7 के बाद 8 नंबर तो 7 ये रहा और 8 वाला ये रहा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पर जो आयतों की संख्या है वो मैक्सिमम 8 है। कितनी है प्यारे दोस्तों, 8 है। देखो इसके लिए बहुत सारे अध्यापक आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, 8 नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मैं कहीं पे मिस कर रहा हूँ क्या।
देखो इसमें बहुत सारे जो टीचर होते हैं वो आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, मैं उसी को बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले होता क्या है, जब भी आपके सामने एक ऐसा आयत मिले तो इस आयत में बड़े वाले में सीधे आप नंबर देते हैं जितने भी कट लगे हों। जैसे मैंने कहा 1 कट लगा है, 2 कट लगा है और तीसरा यहाँ पे। इन सभी नंबरों को आप जोड़ दीजिए, 1 प्लस का 2 प्लस का 3। जब आप बराबर करोगे तो आपको पता चलेगा इस आकृति में, प्यारे दोस्तों इस वाली आकृति में 6 आयत हैं। अब 7वां ये अलग से रहा, ये ऊपर जो लगा हुआ है, ये देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे, दूसरे कलर से। 7वां ये लगा हुआ रहा, ठीक है, 7वां ये रहा। 8वां आपके सामने ये रहा, 8वां ये रहा है। और एक और मिलेगा, एक और मिलेगा, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये वाला, इन दोनों को जोड़ करके। तो 9वां आप यहाँ से कह सकते हो। तो अब ये वाला जो उत्तर था ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है 9। आप बताओगे ऐसी आकृति जब भी आती है 9 आयत हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से है। प्यारे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग आपके सामने दी गई है। कुछ लेटर हैं, निश्चित कोड भाषा में मनी दिया गया है, MON, इसके बाद E और Y, ये रहा मनी। इसको लिखा जाता है 64, 64 के बाद में लिखा जाता है 381, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों आपके सामने है हनी, HON, इसके बाद में E और Y, ये रहा हनी। हनी को लिखा जाता है 54, उसके बाद में क्या है 381, ठीक है। मनी और हनी ये आपके सामने कोडिंग है और पूछा उसी कोड भाषा में H को कैसे लिखेंगे, यानी जो H आया है इसके लिए बताना है क्या होगा। देखो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आप देखें O को प्यारे दोस्तों 4, N को 3, E को 8 और Y को क्या लिखा है 1 लिखा है। अब देखो O एज इट इज़ चीज़ें कुछ मिल रही हैं, O N E और Y ये एज इट इज़ मिल रही हैं और इनकी कोडिंग भी एज इट इज़ मिल रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो आगे के नंबरों में बदलाव हुआ है वो H के लिए 5 आया है, M के लिए 6 आया है, ठीक है। तो हमसे पूछा था H के लिए क्या आएगा प्यारे दोस्त 5 आएगा। अच्छे से याद रखेंगे। तो ये एक आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। क्या है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही उत्तर है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है प्लस को माइनस से बदल दिया जाए, गुणा को भाग से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित व्यंजक में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क का मान। तो देखो अगर देखें यहाँ पे तो सबसे पहले क्या है 21, उसके बाद में माइनस, चूँकि बदलना है प्लस माइनस को आपस में, तो 23 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास 46 है, कितना है 46 है। यहाँ पे डिवाइड लग जाएगा भैया, क्या लग जाएगा डिवाइड। चूँकि क्यों लगेगा भैया, उसने कहा था भाग को गुणा से बदलना है, तो जहाँ पे गुणा था वहाँ पे हम लगा देंगे भाग और जहाँ पे भाग था वहाँ पे लगा देंगे हम गुणा। अब देखिए इसमें आप लोग बोर्ड मास लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हमने कई बार आपको बताया है BODMAS, भाई ये होता है बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो डिवाइड से सॉल्व करेंगे, 23 दूनी 46 गुणा करेंगे 23 से फिर, ठीक है। और यहाँ पे ये जब घटेगा तो ये माइनस का 2 आएगा, कितना आएगा माइनस का 2, चूँकि 23 माइनस का बड़ा है और प्लस का 21 छोटा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे। इसमें से निकल के आया हमारा माइनस का 2। यहाँ पे जब गुणा होगा तो बराबर में आएगा 46 और आगे माइनस का 2 है तो बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों 44। क्या बचेगा 44। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, कुछ गड़बड़ हो गई, अरे यार गड़बड़ ये हो गई कि ये 21 था, मैंने इसको 23 रख दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप 21 कर लो, इसमें भी 21 कर लो, तो 21 दूनी होगा 42 और 42 में 2 जाएगा, 42 में 2 जाएगा तो 40 आएगा, ठीक है। कितना आएगा प्यारे दोस्त 40 आएगा, ठीक है। 40 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। देखो कभी कभी मिसटाइपिंग हो जाती है, जैसे अभी हमसे हुई मिस कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए तो 40 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। कैलेंडर से एक प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है और इसमें आप लोगों से पूछा गया है यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता हो तो महीने के 20वें दिन कौन सा दिन होगा। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके सामने है। अगर मैं बात करता हूँ महीने के 7वें दिन की तो कौन सा होगा। आप कहोगे महीने का पहला दिन हम मानते हैं 1 को, दूसरा 2 को, तीसरा 3 को, चौथा 4 को, पाँचवा 5 को, छठवां 6 को, सातवां किसको, सातवां मानते हैं हम प्यारे दोस्त 7 को, ठीक है। इस तरह से उसके बाद क्या बोलते हैं 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे करे जाते हैं। आगे चल करके हमसे 20वां दिन पूछा है, हम बता देंगे, ठीक है। ये कंटिन्यू प्रक्रिया रहेगी। यहाँ पे 20वां दिन देखो गौर से समझो प्यारे दोस्तों। उसने कहा 7वां दिन जो है वो शुक्रवार से 3 दिन पहले है। कितने दिन,
अगर मैं शुक्रवार को 10 तारीख को रखूँ, क्यों रख रहा हूँ मैं अभी आपको बता दूंगा। शुक्रवार को 10 तारीख को रखूँ तो इससे 3 दिन पहले, यानी 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन पहले कौन सा दिन है भैया? 7वां दिन है। तो क्या आप नहीं बता पाओगे 7वां दिन कौन सा दिन रहा होगा? क्योंकि उसने पूछा है किसी महीने का 7वां दिन जो है वो शुक्रवार से 3 दिन पहले है, मतलब 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन यहाँ पे आ रहा है। अगर 10 तारीख को शुक्रवार है तो 3 दिन पहले कौन सी तारीख होगी? 7 तारीख। और दिन कौन सा होगा? तो आप कहोगे शुक्र से पहले गुरु, और गुरु से पहले बुध, और बुध से पहले मेरे भाई क्या होता है? मंगल। क्या आता है? आप कहोगे मंगल आता है भैया। क्या आता है? मंगल। तो मंगल आ जाएगा। अब क्या हो रहा है? अब उसने पूछा है 20वां दिन कौन सा होगा। अब हमें पता चल गया, अगर हम ये 7वां ना निकालें, सीधा यहाँ से निकाल दें, यहाँ से निकाल दें शुक्रवार के बाद, या फिर सीधा यहाँ से निकाल दें, ठीक है। या फिर हम क्या करें, ये जो मंगल आया है हमारा, इस मंगल से करते चले जाएं। कैसे? मैंने कहा 7 में अगर 7 जोड़ोगे तो जो 14 तारीख होगी, जो 14 तारीख, 7 में 7 जोड़ोगे 14 तारीख को भी मंगल रहा होगा, ठीक है। 14 को भी मंगल रहा होगा, और 7 14 में जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे दोस्त? 21। तो 21 को भी मंगल रहा होगा। क्या रहा होगा? मंगल। लेकिन भाई हमें 21 थोड़ी ना बताना है, हमें तो 20वें दिन पर बताना है कौन सा दिन होगा। तो मंगल से 1 दिन पहले कौन सा? सोमवार हो जाएगा। जल्दी से बताओ किस किस को समझ में आया? सोमवार इसका सही उत्तर है, विकल्प नंबर 3। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ दो, अब यहाँ पे केवल कंसंट्रेट करो। मैं कह रहा हूँ जो 7वां दिन है उस शुक्रवार से 3 दिन पहले, रैंडमली आप शुक्रवार रखो। क्या रखो? शुक्रवार रखो भैया। शुक्रवार रखने के 3 दिन पहले जाओ, ठीक है। कहाँ जाओगे 3 दिन पहले? शुक्रवार से 3 दिन पहले क्या होता है? आप कहोगे गुरु, ठीक है। गुरु के पहले बुध, बुध के पहले सोम। तो हम कह सकते हैं जो 7वां दिन है, जो 7वां दिन है प्यारे दोस्तों, वो कौन सा दिन है? वो सोमवार है, 7वां। अब बताना कौन सा है? 20वां बताना है। तो इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है? आप कहोगे 13 का आ रहा है। 7 से भाग लगाओ, 7 से भाग लगाओगे, रिमाइंडर आएगा 6। अब इस रिमाइंडर 6 को कहाँ जोड़ना है? इस रिमाइंडर 6 को आगे जोड़ना है, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हुई है क्या? अरे यार फिर से गड़बड़ कर दी। देखो मेरी बात समझो, कहाँ पे? यहाँ पे ये हो गया, ये सोमवार नहीं, बुधवार से पहले क्या आता है? बुधवार से पहले मंगल आता है यार। ओ हो, छोटी सी मिस्टेक हुई है, सिली सी मिस्टेक। देखो शुक्रवार से 3 दिन पहले कौन सा दिन है? 7वां दिन। तो यहाँ पे गुरु, बुध और मंगल, तो ये 7वां दिन यहाँ पे आएगा, ठीक है। 7वां दिन आएगा यहाँ पे मंगलवार, और 20वां दिन बताना है हमको। क्या बताना है हमको? 20वां दिन बताना है। अंतर 13 आया है, अंतर 13 आया है, भाग 7 से लगाओगे, रिमाइंडर 6 आएगा। और 6 को जब आप मंगल में जोड़ोगे, इस मंगल में 6 को जोड़ोगे तो आपका उत्तर सोमवार ही आएगा। चाहे तो आप ऐसे कर लो, और चाहे तो आप वो जो मैंने प्राथमिक विधि बताई थी उससे कर लो, उत्तर आपका सोमवार ही आएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन सादृश्य से दे रखा है। बोला गया है उस शब्द युग्म को पहचान कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध को सबसे अच्छा निरूपित करता है। यानी प्यारे दोस्तों आपके सामने कुछ शब्द हैं। ईमानदार का संबंध भ्रष्ट से है, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर विलोम दे रखा है। क्या दे रखा है प्यारे दोस्तों? यहाँ पे आप लोगों को विलोम दे रखा है, ईमानदार का भ्रष्ट। अगर निरीक्षण की बात करते हैं तो इसका समानार्थी होता है, देखना तो ये गलत हो जाएगा। प्रशंसा और सम्मान एक जैसे शब्द होते हैं, समानार्थी गलत। अपर्याप्त और दुर्लभ, यानी कमी और कम होना, तो ये भी गलत। मजबूत का नाजुक, ये उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है अपोजिट, विपरीत बताना है। तो मजबूत जो होता है, जैसे कोई लकड़ी लेते हैं, मजबूत लकड़ी है, उसका अपोजिट कैसी लकड़ी बनेगी? आप कहोगे दुर्लभ लकड़ी, या फिर हम कह सकते हैं कि नाजुक लकड़ी। तो मजबूत की नाजुक हो जाएगी, ये एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे जो संबंध है मेरे प्यारे साथियों किसका है? वो विलोम का संबंध है, याद रखेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से है, ये भी एक अच्छा सा प्रश्न है, इसको भी देखते हैं। प्रश्न में प्यारे दोस्तों बोला गया है सभी शर्ट पैंट हैं। मतलब आपके सामने एक पार्ट दिया है, किसका? शर्ट का। एक S4 शर्ट का पार्ट दिया है, और ये जितना भी पार्ट है ये सारा का सारा क्या है भैया? सारा का सारा पैंट है, ठीक है। अच्छे से समझेंगे, ये जितना भी शर्ट है, ये जितना भी शर्ट है, ये सारा का सारा P4 पैंट है, इस बात को याद रखेंगे। आगे कथन, आगे एक और कथन है, एक और कथन है कुछ ड्रेस पैंट हैं। यानी ड्रेस का भी कुछ पार्ट किस में आ रहा है? पैंट में आ रहा है। तो हम कहते हैं कि पैंट का इतना इतना सा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम D4 ड्रेस बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उसने आगे बोला सभी शर्ट पैंट हैं, तो हमने सारे के सारे S4 शर्ट को P4 पैंट बनाया। आगे वाले कथन में बोला कुछ ड्रेस पैंट हैं, तो ड्रेस का हमने इतना सा पार्ट क्या बनाया? पैंट।
अब साथियों एक और कथन है, कुछ पेंट टाई हैं, मतलब इसी पेंट का कुछ पार्ट किस में आ रहा है, हम मान लेते हैं इतना इतना सा जो पार्ट है वो T4 टाई में है। तीनों के तीनों कथन हमारे सामने कंप्लीट चित्र रूप से बन चुके हैं। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 देखिए प्यारे दोस्तों, निष्कर्ष नंबर 1 में कहा है कुछ ड्रेस टाई हैं। क्या कुछ D4 ड्रेस का जो संबंध है वो T4 टाई से बन रहा है? आप कहोगे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है तो गलत कर दो। अब बोला है कुछ टाई शर्ट हैं। क्या T4 टाई का जो संबंध है वो S4 शर्ट से बन रहा है? आप कहोगे इनके बीच में भी नहीं बन रहा है, इनका भी संबंध नहीं बन रहा है, तो इसको भी गलत कर दो। बोथ आर रॉन्ग, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 कथनों के अनुसार हैं। आप बोलोगे प्यारे भैया ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। कोई भी आरेख हमारा नहीं बन पा रहा है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न भी एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी आपके सामने बोर्ड मास से ही संबंधित यानी गणितीय समीकरण का क्वेश्चन है। बोला गया है यदि ई का अर्थ गुणा ओ का अर्थ प्लस यू का अर्थ माइनस वी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो सबसे पहले वी का अर्थ भाग है तो हम लिखेंगे 12 भाग में 2। ओ का अर्थ क्या है भैया प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे कितना 36। अब ई का जो अर्थ है वो गुणा है, हम गुणा लिख देंगे भाई साहब किससे 48 से। अब यू का जो मतलब है वो माइनस है, क्या है भैया 53 हो जाएगा, हम 53 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या लिख देंगे 53। अब बस बोर्ड मास लगाना है। क्या लगाना है दोस्त, बोर्ड मास। अभी तो बताया था बोर्ड मास। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है भैया डिवाइड सॉल्व होता है। डिवाइड सॉल्व होगा तो 6 यहाँ पे आएगा। अब मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, क्या होगा दोस्त, अब मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो इसको हम कहीं कोने में सॉल्व कर लेते हैं। कैसे 36 और गुणा में 48 ऐसे करो। 8 छंग 48 की 8, 8 तिया 24, 4 28 यानी 288। कट लगाओ, 4 छई 24 की 4, 4 तिया 12 और 2 14, कितना हो जाएगा 12 2 14। 1 मिनट, कितना हो जाएगा 12 2 14। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 की 8, 8 4 12, 4 2 6 1 7 और यहाँ पे हो जाएगा 1 1728। कितना हो रहा है भैया, ये 1728 के आसपास आ रहा है। 36 दूनी 72 दूनी 144 बिल्कुल सही है। 8 होगा, 8 4 12 होगा, 4 3 7 होगा, 1 हो जाएगा। तो 1728 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 1728, माइनस करेंगे 53 यानी 53 से। अब आप देखिए अगर हम 28 में 6 जोड़ दें तो 34 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 1734 हो जाएगा। कितना 1734। अब हम घटाएंगे इसमें से 53 यानी 1750 में लगभग आप देखें, अगर आप लगभग यहाँ पे देखें तो 14 में से अगर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे घटा लीजिए, सीधा घटा लीजिए। 4 यहाँ पे है, 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा और लास्ट में 1 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट 1 आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। वैसे भी देख लीजिए 1700 से बड़ा 3000 है, नहीं बनेगा। 6000 है, नहीं बनेगा। 1650 बन सकता था, लेकिन जब हमने यूनिट डिजिट चेक किया 4 में से 3 गया तो 1 आया और आगे देखोगे 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा और 17 का 1 खत्म हो जाएगा यानी 16। तो 16 से 81 इसका एकदम सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न अक्षर श्रृंखला से है प्यारे दोस्तों। अक्षर श्रृंखला में भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। बोला है यहाँ पर बोला निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर बताना है। देखो ऐसी श्रृंखला में मैंने आपको हमेशा बताया है पहले का संबंध पहले से बनाओ। जैसे हमने कहा y 25 पर होता है, ठीक है, d हमारा 4 पर होता है, i हमारा 9 पर होता है, n हमारा 14 पर होता है। अगर आप गौर से देखें, अगर आप एक चीज़ गौर से समझ पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि प्यारे दोस्तों 9 5 14 होता है, 5 4 9 होता है, 25 5 कितना होता है 30 यानी 26 4 30। तो बिल्कुल सही है, हर बार में 5 जुड़ रहा है पहले से पहले तक जाने के लिए। तो पहले से पहले आगे जाएंगे तो क्या आएगा, आप कहोगे 5 जुड़ेगा, 14 5 19 हो जाएगा भैया। 19 पर जो लेटर आता है वो आता है एस। क्या आता है, वो एस नाम का लेटर आता है। शुरुआत एस नाम के विकल्प से होगी तो ये तो गलत हो गया। अब आगे चेक करना है, आगे क्या चेक करना है, आगे दूसरे लेटर का संबंध दूसरे से। दूसरे लेटर का संबंध अगर आप दूसरे से बनाओगे तो 1 में 5 जोड़ो 6 आएगा, 6 में 5 जोड़ो 11 आएगा और 11 में 5 जोड़ोगे तो 16 आएगा और 16 में 5 जोड़ोगे तो 21 आएगा। कितना आएगा 21 और 21 पर जो लेटर होता है वो यू होता है। तो एस के बाद क्या आएगा, यू आएगा भैया। एस के बाद यू आएगा तो ओ वाला गलत हो गया, आर वाला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बच रहा है केवल और केवल 2,
ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। हर बार में अगर देखा जाए तो जो संबंध था पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, हर बार में प्यारे दोस्त 5 जुड़ रहा था। तो लास्ट में हम सीधा 5 जोड़ देते हैं, लास्ट में हम सीधा 5 जोड़ देते हैं। 10 पे होता है जे, 10 में 5 जोड़ोगे 15, और 15 पर आपका जो लेटर होगा वो ओ आता है, यानी ASUO आपका एकदम सही उत्तर है जो मैंने अभी टिक लगाया। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक समुच्चय से संबंधित प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। तो गौर से देखो, आपके सामने ये 2 समुच्चय दे रखे हैं, इनका जो संबंध है वही इनमें से किसी एक विकल्प का होगा, वो देखना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पहली 2 संख्याओं को देखें 5 और 7 को, इनसे लाना है 74 यानी 74। या तो आप गुणा करो, और या क्या कर सकते हो, जोड़ के गुणा करो, ठीक है, या मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करो, कुछ तो कर सकते हैं। 6 और 4 को लेकर के आना है, इन दोनों को मिला करके 52 ला सकते हैं। कैसे लाएंगे जल्दी से बताइए, थोड़ा सा अगर दिमाग चले। 7 पंचे 35, 35 दूनी 70, 4 74, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 4 52। देखो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 35, 35 का मल्टीप्लाई फिर से 2 बार में करेंगे और प्लस 4 करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 24, 24 का मल्टीप्लाई फिर से 2 बार में करेंगे और प्लस 4 करेंगे। 24 दूनी 48, 4 52 दिया गया है, 35 दूनी 70, 4 74 दिया गया है। मतलब पहली 2 संख्याओं का गुणा करते हैं, उसके बाद में 4 जोड़ देते हैं। 2 बार गुणा करना है, पहली 2 संख्याओं का आपस में गुणा, उसके बाद 2 का गुणा अलग से, ठीक है। तो 11 पचे 55 दूनी 110, 110 4, देखो ऐसे समझो, 11 गुणा 5 55, 55 दूनी 110, 110 में 4 जोड़ोगे तो 14, 114 आना चाहिए। तो पहला वाला विकल्प नहीं बन रहा है, पहला तो नहीं बन रहा है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी 6 गुणा 2 और 2 का अपने मन से और प्लस का 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 4 28, ये भी नहीं बन रहा है। इसको देखो 9 पना 45 दूनी 90, 4 94, ये भी नहीं बन रहा है। 9 पना 45 दूनी 90, 4 94, ये भी है, ये 405 है। भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो ये वाला लॉजिक तो बन ही नहीं रहा, जो हम बनाने का प्रयास कर रहे थे लॉजिक मल्टीप्लाई डबल वाला, तो ये तो नहीं बनेगा। तो आप क्या कर सकते, देखो मेरी बात समझो भाई, यहाँ पे एक लॉजिक मुझे थोड़ा सा पता चला है। लॉजिक क्या है, गौर से समझो। अगर प्यारे दोस्तों हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों को जोड़ें, 25 और प्लस में 49, 25 49 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, 4 2 6 7, बिल्कुल सही है। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 36 16 होता है कितना 52, बिल्कुल सही है। अब प्यारे दोस्तों फिर से 1 नंबर विकल्प पे आते हैं। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 5 का स्क्वायर 100 कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 ही होता है। इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 146 आएगा, और 146 आपको इसके साथ में तीसरी संख्या दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखो वो जो मैं लॉजिक लगा रहा था, वो वाला जो लॉजिक लगा रहा था वो बिल्कुल गलत था। हालांकि लॉजिक वो दोनों में भी फिट हो गया था भाई, ऑप्शन में फिट नहीं हुआ। वो लॉजिक तो सही था लेकिन ऑप्शन उसके अनुसार नहीं था। भैया जो लॉजिक था वो पहली 2 संख्याओं का वर्ग करके जोड़ना है, उत्तर आपका आ जाएगा। क्या करना है, पहली 2 संख्याओं का वर्ग करके जोड़ना है। अगले प्रश्न में आओ। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताओ। नंबर ऑफ ट्राइंगल बतानी है प्यारे दोस्तों। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। देखिए अगर बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुजों के बारे में, तो देखो त्रिभुज तो पहला तो हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है, दूसरा हमें यहाँ से मिलेगा, और तीसरा ये सबसे लंबा वाला ये वाला मिल जाएगा। 3 तो ये हो गए दादा। अगर 3 यहाँ पे मिले हैं तो 3 ऐसे भी मिल जाएंगे। तो पहला ये, दूसरा ये, उसके बाद में तीसरा ये वाला, ठीक है, ये तो 6 हो गए, 6 हो गए। अब प्लस में कुछ और हैं क्या, जरूर होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो त्रिभुज होंगे। देखो 6 तो ये हो गए। मैं आपको एक बार फिर से काउंट करवा के बता देता हूँ। एक छोटू सा ये मिलेगा, ठीक है, ये वाला, गौर से देखो, ये एक हो गया, ठीक है। यहाँ से शुरुआत से आएंगे यहाँ से, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब फिर से वहीं से आएंगे ऊपर से, सबसे ऊपर से, तो ये वाला हमारा 3 हो गया, ठीक है। 3 ये हैं, तो अगर इस साइड 3 है तो इस साइड भी 3 हो गए, मतलब 6। अब देखो प्यारे दोस्त, अब कहाँ पे, एक ये छोटू वाला ट्राइंगल ये रहा, ये बना था, और एक छोटू वाला ट्राइंगल ये बनेगा, ये वाला, तो 2 और बन जाएंगे, प्लस का 2 और कर दो। 8 ट्राइंगल प्यारे दोस्त यहाँ पे स्थित हैं। 8 आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों वो 8 है। कितनी है, 8 है, याद रखेंगे। क्या इसके अलावा और भी हैं, हाँ बिल्कुल भाई, ये तो 10 हो रहे हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे यहीं पे रखेंगे,
यहीं पे रखेंगे तो ये आपका एक यहाँ से चला जाएगा, तो ये हो गया 9। देखो ये हो गया 9, एग्जामिनर की नज़र नहीं पड़ी ऑप्शन में भैया, ठीक है। और ये हो गया 10 वाला, ये भी तो नहीं गिना है हमने तो ऊपर ऊपर के बड़े बड़े गिने थे, ये छोटू कहाँ गिना था। तो भाई अब इसमें 2 और कर दो तो 10 बना लो। देखो एग्जामिनर ने जो माना था वो 8 ही ऑप्शन में था। अगर हम मैक्सिमम त्रिभुज देखते हैं, क्या देखते हैं, अगर हम मैक्सिमम अधिकतम त्रिभुज देखते हैं तो 10 त्रिभुज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न सादृश्यता से संबंधित है। एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है, बोला उस शब्द युग्म को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म को व्यक्त किए गए समान संबंध को सबसे अच्छा निरूपित करता है। यानी अगर समस्या का संबंध समाधान से है तो खोया का संबंध किससे होगा, बताओ। कोई समस्या है उसका हल किया जाता है, कोई चीज़ खो जाती है तो उसको क्या किया जाता है, उसको पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 में पाना दे रखा है। खोई हुई चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, पाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों का कुछ खो गया था, आपने उसे पाया था, आप समझ सकते हैं। खोए की सफलता नहीं होती, खोया का समय नहीं होता, खोया का बातचीत नहीं होता है, लेकिन खोया का पाया एकदम सही है, याद रखेंगे। यहाँ पर सादृश्यता में पहले 2 शब्दों का जो संबंध है वही अगले 2 शब्दों का हमें बनाना है, क्योंकि ये सिमिलरिटी का चिन्ह लगा है, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने दर्पण प्रतिबिंब से है। बोला गया है दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए अनुसार दर्पण को एम एन पर रखने से बनेगा। एक एम एन आपको ये रेखा दी गई है, इस रेखा के हमें पार दर्पण का प्रतिबिंब बनाना है इस तरफ। तो एक बात याद रखनी है मेरे दोस्तों, सबसे पहले जो वस्तु दर्पण के नज़दीक है वो नज़दीक ही रहेगी, ठीक है। देखो इसमें ऊपर की ओर काला एरिया है, तो ये जब पलटेगा तो काला एरिया तो ऊपर ही रहेगा दोस्त, क्या होगा, काला एरिया तो ऊपर ही रहेगा। तो एक काला ऊपर नहीं है, दूसरा काला ऊपर नहीं है, गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। अब देखो ये वाला जो डार्क एरिया है, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ये वाला, ये डार्क एरिया दर्पण से दूर की ओर है, वो भी नीचे, दर्पण से दूर की ओर है वो भी नीचे, इस बात को याद रखेंगे। अब देखो अगर इसका प्रतिबिंब यहाँ से बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा तो दूर की ओर नीचे डार्क एरिया आएगा, वो भी नीचे, नीचे आएगा डार्क एरिया, वो भी कौन सी तरफ, इस तरफ वाले में आएगा, इस तरफ। तो यहाँ पे देखो ये है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। अब केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 आपके पास चॉइस बच रही है, यही इसका सही जवाब है। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। 14 नंबर प्रश्न एक और श्रृंखला से संबंधित प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। बोला गया है दोस्तों 6700 225 58, सॉरी 258 और क्वेश्चन मार्क। देखो सबसे पहले आपके सामने 67 है, 67 के बाद अगर देखें तो कितना है, 100 है, 100 है। उसके बाद क्या है, 225 है, ठीक है, 225 है, 225। उसके बाद में क्या है, 58 है, 225 ये रहा। उसके 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जब हम टाइप करवा रहे तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। देखो एक संख्या यहाँ पे मिसिंग है, इसकी जो PDF है उसमें लिखा हुआ है एक संख्या यहाँ पे 146 है। कितनी है प्यारे दोस्तों, 146 है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, चलिए देखते हैं। 6700, उसके बाद में अगर हम 146 रखें, कितनी, 146, कुछ तो गड़बड़ है भाई। मैं इसको एक बार कन्फर्म करके बताऊं क्या। देखो 6700 225, देखो ये 2 तो स्क्वायर हैं, अगर इसमें 146 रखते हैं हो पाएगा क्या, 225 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 258। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 33 जुड़ रहा है, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखो तो 46 जुड़ रहा है, अगर 46 देख लिया जाए और आगे देखेंगे, मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारे नंबर मिस हैं। इसका जो लॉजिक था वो कुछ अजीब ही लॉजिक है भाई, ये क्वेश्चन मिस हो गया है भाई। इसकी संख्या ये कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 46 दूनी 92, यानी 46 8 54 25 कितना हो जाएगा, 79 79 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो कितना हो रहा है, 33 हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, ये सवाल मिस है कहीं ना कहीं। अगर हम इसमें आगे 46 जोड़ देते हैं, अगर हम 46 जोड़ देते हैं, अगर एक क्रम चले इसमें, अगर इस श्रृंखला में एक क्रम चले 33 46 और 79 का, तो 33 46 आगे हम जोड़ दें तो 8 6 14 की 4 हो सकता है, 5 4 9 1 10 की 0, 304। क्या आएगा क्या, बताओ, क्या 304 कहीं दे रखा है। देखो हाँ 304 ऑप्शन नंबर 1 में है भाई। इसमें अगर देखो मेरी बात समझना है, ये क्वेश्चन 146 बिल्कुल सही दे रखा है। 6700 146 225 258 और आगे हमें ज्ञात करना था, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी,
इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो इसका जो लॉजिक है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे 67 है, फिर कितना है 100 है, फिर कितना है 146 है, फिर 225 है, फिर 258 है। और इसका जो क्रम का अंतर था, पहले दो के बीच में 33 का अंतर था, फिर 46 का अंतर था, फिर 79 का अंतर था, फिर 33 का अंतर है, फिर आगे 46 का अंतर है। अगर ये श्रृंखला आगे और बढ़ती जाती, चली जाती तो इसका अंतर आगे फिर 79 हो जाता, फिर 33, फिर 46, फिर 79। इस प्रकार से इसका क्रम था। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्रम था 33, 46, 79 का। तो इस प्रकार से आप कहोगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 304 ऑप्शन नंबर 1 सही है। आप याद रखना है इसको इसमें बीच में 100 और 225 के बीच में 146 आपको जरूर लगाना है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर है। बोला गया है आप लोगों से दोस्तों, उस विकल्प को चुनिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिससे दी गई आकृति निहित है और घूर्णन की अनुमति भी नहीं है। ये आकृति आपको दे रखी है, इसमें ढूंढना है। अगर आपको दिखाई ना दे रही हो तो मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार की आकृति है और इन दी गई उत्तर आकृतियों में से इसे ढूंढना है हमें। ठीक है, इन दी गई उत्तर आकृतियों में से इसे हमें ढूंढना है। ऐसी आकृति है। तो भाई अगर देखा जाए घुमाने की अनुमति है नहीं, तो इस प्रकार से बननी चाहिए थी, तो ये तो पहला गलत। दूसरा, घुमाने की अनुमति, ये देखो इसका जो ये कर्व है ये थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया, तो ये भी गलत। अब देखो इसमें तो घुमा है ही नहीं, तो ये गलत हो ही जाएगा ऑब्वियसली। अब देखो सही उत्तर जो होगा वो यहाँ पे होगा, इस प्रकार से होगा। ये एज इट इज़ ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में बोला है निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प चित्र को पहचानें। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आपको एक अलग डिफरेंस चित्र ढूंढना है। कौन सा चित्र अलग होगा? अगर आप प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखें तो ये एक ओपन आपका क्या है, एरो, ओपन एरो यानी खुला हुआ तीर है। ये भी खुला हुआ तीर है, ये भी खुला हुआ तीर है, ये भी खुला हुआ तीर है। ये एक बंद तीर है, यहाँ भी एक बंद तीर है, यहाँ भी एक बंद तीर है और यहाँ भी एक बंद तीर है। ये एक सर्कल है, इसमें भी एक सर्कल है, इसमें भी एक सर्कल है, इसमें भी एक सर्कल है। यानी कि चारों की चारों आपके जो ऑप्शन है वो एज इट इज़ दे रखे हैं। भाई इसमें कुछ तो अलग होना चाहिए। देखो मेरी बात को समझना है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप देखें क्लॉकवाइज अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सर्कल है, सर्कल के क्लॉकवाइज एकदम डार्क एरो आया है। क्या आया है? डार्क एरो, फुल ब्लैक एरो है क्लॉकवाइज में। ठीक है, सर्कल के क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपका डार्क एरो आपको मिलेगा। ठीक है, डार्क एरो। अब सर्कल के फिर से क्लॉकवाइज अगर चलें, यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलें तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा? क्लॉकवाइज में डार्क एरो मिलेगा। लेकिन भैया जब हम सर्कल से क्लॉकवाइज फिर यहाँ पे चलने आए तो ये हमें क्या नहीं मिला? ये डार्क एरो नहीं मिला। डार्क एरो तो हमारा इस दिशा में है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये आपका ACW है, एंटी क्लॉकवाइज है। जबकि 3 ऑप्शन कैसे हैं? क्लॉकवाइज एरो आपको डार्क दे रखा है, क्लॉकवाइज डार्क एरो। ठीक है, सर्कल से क्लॉकवाइज डार्क एरो दे रखा है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका जो विषम उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डार्क एरो है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज डार्क एरो है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे अलग है, इस बात को याद रखेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।